नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 65 श्लोक क्रमांक 17। दो मासो तत्र चावत्सिन् मधुं माधवमेव च रामशपाशु भगवान् गोपीनां रतिम् आवहन्। दो मासो तत्र चावत्सिन् मधुं माधवमेव च रामशपाशु भगवान् गोपीनां रतिमावहन्। दो मासो तत्र चावत्सिन् मधुं माधवमेव च रामशपाशु भगवान् गोपीनां रतिम् आवहन्। मासो तत्र चावत्सिन् माधवमेव च रामशपाशु भगवान् गोपीनां रतिम् आवहन्। मासो तत्र चावत्सिन् मासो तत्र चावत्सिन् माधवमेव च भगवान् शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दो मासो माह तत्र वहाँ गोकुल में च तथा अवात्सीत निवास किया मधुम मधु माधवम माधव एव निसंदेह च भी रामः बलराम छपाशु रातों में भगवान गोपीनाम गोपियों को रतिम माधुर्य सुख आवन लाते हुए। अनुवाद। भगवान बलराम वहाँ मधु चैत्र तथा माधव वैशाख 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। तात्पर्य। श्रील श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि जिन गोपियों ने श्री बलराम के साथ
उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया। उन्होंने उस समय अल्पायु होने के कारण कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया था। इसकी पुष्टि में श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत का श्लोक गोपियों अंतरेण भुजियो उद्धृत किया है, जो यह बताता है कि कुछ विशेष गोपियां बलराम की संगनिया के रूप में रहती हैं। यही नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण ने शंखचूड़ का वध किया और उस समय मनाए गए होलिकोत्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमन किया वे कृष्ण द्वारा रमन की गई गोपियों से भिन्न थीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस व्याख्या से सहमत हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं हे गुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खासकर इस ग्रेस प्रेमानंद प्रभु जी का और बाकी सभी भक्तों का, जिससे कि इस पर कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान के लिए। तो यह जो आज का श्लोक है उसमें बलराम जी वहाँ पर कितना समय बिताए और उन्होंने वहाँ पर क्या किया उसका वर्णन बताया गया है कि भगवान बलराम वहाँ पर मधु चैत्र तथा माधव वैशाख ये 2 महीने वहाँ पर रहे और उन्होंने अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य आनंद प्रदान किया। तो ये जो बलराम जी जब वहाँ पर गए थे और उन्होंने 2 महीना वहाँ पर वास किया और जो उनकी गोपिका मित्र हैं उनके साथ माधुर्य आनंद प्रदान किया। तो तात्पर्य में हम देखते हैं किस प्रकार के साथ में जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं अलग अलग आचार्यों का जो कमेंट्री है वो लिखते हैं। तो सभी आचार्यों को जो कमेंट्री है हम देखते हैं, जो श्रीधर गोस्वामी जी का कमेंट्री है या जी गोस्वामी का कमेंट्री है, यहाँ पर जो तात्पर्य में उन्होंने लिखा हुआ है कि हर कोई ये बताने का कोशिश कर रहे हैं
कि किस प्रकार से ये जो गोपियाँ हैं ये अभिन्न हैं, ये अलग गोपियाँ हैं, और जो कृष्ण के साथ नृत्य की थी गोपियाँ, रास नृत्य, वो गोपियाँ अभिन्न हैं, वो गोपियाँ अलग हैं। तो हम देखते हैं जब इस तात्पर्य को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आचार्यों को ये पता है कि जैसे ही हम ये श्लोक पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। तो आचार्य ये नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार से गलत चीज़ों को समझें या भगवान को अच्छी तरीके से ना समझ पाएँ, इसलिए बहुत ज़्यादा आतुरता के साथ हम देखते हैं किस प्रकार से वो इसका साफ विवरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो गोपियाँ हैं ये अलग हैं, और हर आचार्य का कमेंट्री में यही वर्णन है। तो जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन्होंने सभी आचार्यों का कमेंट्री इस तात्पर्य में लिखा हुआ है कि कैसे हर कोई यही बता रहे हैं। जीव गोस्वामी भी यही बताते हैं कि ये गोपियाँ अलग हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं ये गोपियाँ अलग हैं, श्रीधर गोस्वामी भी बताते हैं कि ये गोपियाँ जो बलराम जी के साथ नृत्य की वो अलग हैं। तो हम देखते हैं कि आचार्य जो हैं वो कितना ज़्यादा उनके अंदर करुणा भाव रहता है जीवों के प्रति, कि जो जीव शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र से समझना चाहते हैं भगवान को, वो गलती से भी कुछ ऐसा ना समझ लें जिससे कि भगवान के पास आने की जगह वो दूर चले जाए। इसलिए जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है और उनको समझ में आता है कि अरे यहाँ पर इनको डाउट हो सकता है, यहाँ पर उनको कंसर्न हो सकता है, तो वहाँ पर वो कमेंट्री में उसको बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या में विवरण करते हैं। तो हम देखते हैं जो आचार्य हैं बहुत कष्ट करते हैं, बहुत करुणा भाव में मेहनत करते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये सुंदर जो उनकी परिभाषाएं हैं, जो उनके तात्पर्य हैं वो प्रदान करें, जिससे कि हर जीव जो शास्त्रों को पढ़ता है तो वो सही तरीके से ज्ञान जो है वो ग्रहण कर सके। तो एक चौथे स्कंद में जब चतुर कुमार आते हैं पृथु महाराज के पास में, एक श्लोक निकाल सकते हैं आप 4.22.47। तो चतुर कुमार जब पृथु महाराज के पास में आते हैं तो पृथु महाराज उनको गुणगान करते हुए एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं, तो इसको हम दोहराएंगे। ये हृदर्षि भगवतो गतिरात्मवादा एकांततो निगमभिप्रतिपादितानः तुष्यन्तु अधभ्रकरुणा स्वकृतेन नित्यम् को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। तो पृथु महाराज चतुर्क महाराज को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं, और इनकी सबसे बड़ी सेवा क्या है कि वो मार्ग दिखाते हैं भगवान के तरफ पहुंचने का। और वो कैसे मार्ग दिखाते हैं? जो शास्त्र हैं उनकी व्याख्या देके। तो बता रहे हैं कि हुज एक्सप्लेनेशंस आर गिवन फॉर आवर एनलाइटनमेंट विद कंप्लीट कन्विक्शन एंड वैदिक एविडेंस। तो जब आचार्य कमेंट्री लिखते हैं तो वो अपना जो उनका खुद का कन्विक्शन होता है उसके अनुसार लिखते हैं और शास्त्रों के अनुसार लिखते हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी कुछ भी बोलते थे तो उसको शास्त्रों के अनुसार उसको एविडेंस भी देते थे कि ये शास्त्रों में बताया गया है। और फिर पृथु महाराज बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो कार्य इन आचार्यों ने किया है उसके लिए हम उनको रिपे नहीं कर सकते। तो पृथु महाराज बता रहे हैं be repaid except by folded palms containing water for their satisfaction। तो पृथु महाराज बता रहे हैं जो कार्य उन्होंने किया है जन कल्याण के लिए उसको हम रिपे नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हाथों में पानी लेके उनको अर्पण कर सकते हैं। और फिर पृथु महाराज बता रहे हैं इस प्रकार के जो मान भक्त हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय देयर ओन एक्टिविटीज ऑफ कंपैशन। जो इस प्रकार के आचार्य हैं जो कंपैशनेट एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरों को जन कल्याण करते हैं, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी से वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको और कोई चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पृथु महाराज बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो विनोद पात्रम है, पहला चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये कृष्ण का ज्ञान है ये सबसे अच्छा तोहफा है और जो ज्ञान ये देता है उसको हम रिपे नहीं कर सकते। फिर प्रभुपाद जी विनोद पात्रम जो शब्द है उसकी व्याख्या देते हैं।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि विनोद पात्रम जो शब्द है उसका एक मतलब होता है जोकर। तो अगर कोई ये सोचता है कि जो मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान मिला है उसके लिए मैं अपने आध्यात्मिक गुरु या आचार्य को रिपे कर सकता हूँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये एक जोकर के समान है और जिसको देखकर सब लोग हंसते हैं। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि जो आचार्यगण हैं वो कितना कष्ट उठाते हैं ये जो कमेंट्रीज हैं इनको लिखने के लिए, ये शास्त्र हैं इनको सरल भाषा में प्रेजेंट करने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी को भी उनके गुरु महाराज ने यह आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देशों में जाइए और प्रचार कीजिए, तो हम देखते हैं शुरू से ही प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था अगर पाश्चात्य देशों में मुझे प्रचार करना है तो किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और प्रभुपाद जी शुरू से ही उन किताबों को लिखने के लिए अपना समय देने लग गए। और बाद में भी इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी, इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, इतने प्रकार की समस्याएं हल कर रहे थे, लेकिन फिर भी रात में उठकर वो अपने ग्रंथों का वितरण करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था ये ग्रंथ अगर जीवों को मिलेंगे तभी उनका उद्धार हो सकता है। तो आचार्य जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस प्रकार से कष्ट लेते हैं जिससे कि जीवों का उद्धार हो, जीवों का कल्याण हो। तो हम देखते हैं कि जो भक्त है वो अपने ज़िंदगी में कुछ अगर दुख आता है तो उसको दुख के रूप में नहीं लेता है। अगर पर्सनल लेवल पे किसी भक्त को कुछ दुख आता है तो वो जानता है कि ये कर्म के अनुसार है और वो ये जानता है कि ये भगवान ने सैंक्शन किया है, तो उसको सहन करता है और उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ। उसको पता है ये सब कर्म के कारण हो रहा है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं, तो कई लोग हैं सामाजिक कार्य करते हैं, कई लोग मानसिक स्तर पर लोगों को भला करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि वो चाहकर भी ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब उनके कर्म में लिखा हुआ है। तो उसका उदाहरण प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जैसे कोर्ट में कोई ऑर्डर देता है कि अभी ये स्टेटमेंट हो गया है और इसके अनुसार अभी इनको ये फल मिलेगा, तो उसी प्रकार से वो भगवान का कर्मा ऑर्डर है कि इनको ये दुख मिलेगा, इनको ये सुख मिलेगा। तो उसमें क्या है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान देके, उनको आध्यात्मिक चेतना का विकास करा के। उसके अलावा उनका कोई हृदय परिवर्तन या किसी और रूप से उनको कोई फायदा नहीं दे सकता है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने ऊपर कितना भी कष्ट आए तो वो समझते हैं, क्योंकि उनको एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है कर्म सिद्धांत का कि किस प्रकार से जो मैंने किया है वही मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं भक्ति में लगा हुआ हूँ तो वो कम होके आ रहा है, वो ज़्यादा होके नहीं आ रहा है। तो भक्त जो है उसको बहुत सुगम तरीके से सहन करता है ये जान के कि ये मेरा ही चीज़ है ऐसा। और यही नहीं, जो भक्त है वो कर्म के सिद्धांत को तो जानता ही है और वो सिर्फ उसको टॉलरेट नहीं कर रहा है कि मेरा ही कर्म है तो मुझे टॉलरेट करना है। भक्त बहुत खुश है किस चीज़ों में, बिकॉज वो जो ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो डिवोशन सर्विस है, उसमें बहुत खुशी से लगा हुआ है। तो उसको भगवान का नाम जप करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, शास्त्र पढ़ने में, विग्रहों की सेवा करने में, भगवान के धाम में जाने में, भगवान का गुणगान करने में इतना आनंद आता है कि दुख होता है लेकिन उसको प्रभाव नहीं करता है। तो हम देखते हैं भक्त जो है किस प्रकार से सुगम तरीके से जो दुख है उसको झेलता है और उसका पूरा ध्यान कहाँ रहता है कि मुझे भगवान पे निर्भर रहना है। तो एक लेक्चर में हम सुन रहे थे कि जितनी भी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में उनका दो ही मकसद है, एक है भगवान पे निर्भरता बढ़ाना और इस जिंदगी से निरासक्त होना। तो जो भी सिचुएशन होगा या तो हमें भगवान पे निर्भर होना है उस सिचुएशन में, या इस ज़िंदगी से निरासक्त होना है, क्योंकि उस प्रकार की घटना भगवान हमारी ज़िंदगी में लेके आते हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी भक्ति के कारण कि जो भौतिक दुख है वो उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता है। अब इससे भी ऊपर है, फिर भक्त जो है फिर भी हम देखते हैं वो दुख लेता है। किसके लिए दुख लेता है? जीव कल्याण के लिए। तो जब विदुर जी हैं, जब विदुर जी को दुर्योधन ने निकाला था राज्य से, तो हम देखते हैं कि विदुर जी ने यह राय दी थी दुर्योधन को कि अरे आप उनका राज्य क्यों नहीं देते हैं, वो भी इस राज्य के सब इक्वल भागी हैं, तो उनको भी आप ये राज्य दीजिए। तो दुर्योधन बहुत गुस्सा हो जाता है कि अरे आप तो उनकी साइड ले रहे हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर खाते हैं और उनकी जवान बोल रहे हैं, अभी बहुत हो गया, अभी आप यहाँ से निकल जाइए।
जो आपकी सांस है उसको लेके निकल जाइए, वही आपका तोहफा है जो आपने इतने सालों की सेवा की है। तो विदुर जी उस समय पे तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, और जब विदुर जी वहाँ से निकलते हैं तो विदुर जी निकल के वहाँ से फिर मैत्री मुनि को मिलते हैं। अब जब मैत्री मुनि को विदुर जी मिल रहे हैं तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं विदुर जी, कि इतने सारे लोग हैं, सब परेशान हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा। अभी वो अपने बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि मैं इतना परेशान हूँ, 20 साल से सेवा की, अभी निकाल दिया मेरे को, नहीं। वो किसके लिए पूछ रहे हैं, दुर्योधन के लिए पूछ रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो सुख की तलाश में हैं, सुख खोज रहे हैं और सब परेशान हैं, इनका कैसे उद्धार होगा। तो आप सोचिए, विदुर जी खुद पे कोई दुख नहीं लिए, लेकिन उन दूसरों का दुख उन्होंने ले लिया कि अरे इनको कैसे वो हो रहा है। तो बहुत अच्छा इसका विवरण आता है 3.5.2। तो विदुर जी ये सवाल पूछते हैं और फिर मैत्रेय मुनि उनका जवाब देंगे। विदुर्वाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुखम वन्यद उपारमं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। तो बहुत सुंदर विदुर जी पूछ रहे हैं सवाल कि हम देखते हैं इस दुनिया में हर कोई भौतिक कार्यों में लगा हुआ है और भौतिक कार्यों से सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उन कार्यों से संतुष्ट नहीं है, और जो उसको कठिनाई हो रही हैं वो भी जा नहीं रही हैं। उल्टा क्या हो रहा है, वो उन कार्यों ही में और ज़्यादा फंसता जा रहा है। इसलिए आप मेरे को बताइए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को असली आनंद प्राप्त हो सकता है। तो इतना सुंदर सवाल पूछते हैं विदुर जी। तो हम देखते हैं इस भौतिक दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो कष्ट का निवारण चाहता है और सुख अपनी ज़िंदगी में अनुभव करना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से अगर वो भौतिक कार्यों में लगता है तो भौतिक जो सुख है और जो दुख है वो दोनों ही बंधन का कारण है। तो विदुर जी यही बता रहे हैं कि जो भौतिक सुख की तलाश में लोग लगते हैं या भौतिक कार्यों में लगते हैं, तो ना ही उनको सुख मिलता है और ना ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उन कार्यों में वो और ज़्यादा लीन हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनका उद्धार कैसे होगा। तो ऐसे लोगों का फिर वो और विवरण करते हैं कि ये इस प्रकार के जो लोग हैं वो किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों का और विवरण करते हैं वो, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो विदुर जी बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनकी क्या खासियत है। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात्, कि पहला चीज़ तो इन्होंने क्या किया है, कृष्ण से विमुख हो चुके हैं, कृष्ण से दूर हो चुके हैं, कृष्ण से अलग हो चुके हैं। और उसके बाद क्योंकि कृष्ण से अलग हो गए हैं तो अधर्मशीलस्य, क्योंकि कृष्ण लाइट हैं, जैसे ही कृष्ण से दूर होते हैं डार्कनेस आ जाती है। डार्कनेस के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, जैसे ही कृष्ण से कोई दूर हुआ, कृष्ण से उसने मुंह मोड़ा तो क्या होगा, डार्कनेस आ जाएगा। और जहाँ डार्कनेस आ गया वहाँ अधर्मशीलस्य, वो अधर्म के रास्ते पे चलने लग जाता है। सुदुःखितस्य, तो कोई सोचेगा ठीक है अधर्म के रास्ते पे चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, एंजॉय तो कर रहा है, नहीं। सुदुःखितस्य, भर भर के दुख मिलता है उसको, इसमें इसलिए शब्द यूज हुआ है सुदुःखितस्य। लेकिन फिर ऐसे लोगों का जन कल्याण कैसे होगा, अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। इनका कल्याण कब होगा, क्योंकि ऐसे बहुत प्रकार के महान लोग हैं जो चलते हैं इस दुनिया में। किस लिए चलते हैं, वो एक ही कार्य के लिए कि वो कृपा देना चाहते हैं जो फॉलन सोल हैं, जो अवर्स हो रखे हैं सेंस ऑफ सबऑर्डिनेशन टू द लॉर्ड, जो भगवान पे सबऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के जो इच्छा है उसके अनुसार चलना ये जीवात्मा का नेचुरल पोजीशन है।
लेकिन पापमय कार्यों के कारण वो क्या होता है, वो भगवान की इच्छा को मानने से मना कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत प्रकार के दुखों को झेलता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, असली में मनुष्य के लिए कुछ और चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है भगवान की भक्ति करना। इसलिए भगवान की भक्ति को छोड़ के कोई और कार्य, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मोर और लेस अ रिबेलियस एक्शन अगेंस्ट द सुप्रीम विल। तो भगवान की भक्ति को छोड़ के कोई भी और कार्य करते हैं, वो छोटे रूप से या बड़े रूप से भगवान के प्रति रिबेलियन है या रिबेलियस है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए ऑल फ्रूटिव एक्टिविटी, empirical philosophy and mysticism are more or less against the sense of subordination to the Lord। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि बाकी जो मार्ग हैं, चाहे कर्म हो, ज्ञान हो, योगा हो, वो भी भगवान के अधीन नहीं है या भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। उसमें भी उन व्यक्तियों में इस प्रकार का भाव रहता है कि हमें भगवान पर शरणागत नहीं होना है। इसलिए जो भी जीवात्मा है, अगर वो इस प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है, तो क्या होता है, जो भौतिक दुनिया है वो उसको बहुत ज़्यादा दुख देती है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं, वो जीव कल्याण के लिए, जीवों पे कल्याण दिखाने के लिए ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, और दूसरों को ये मार्ग दिखाते हैं, दूसरों को ये जो भगवान का वाणी है वो समझाते हैं, और दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि कैसे उनको भगवान का जो वाणी है उसका पालन करना है। जिससे क्या होगा, जो बाहरी एक्सटर्नल एनर्जी है, जो माया देवी है, उसके प्रभाव से वो बच जाएंगे। तो हम देखते हैं भक्तों में किस प्रकार से ये भाव होता है कि जब वो देखते हैं जो जीव हैं वो किस प्रकार से दुखी हैं भगवान से दूर होकर, तो उनके प्रति उनको करुणा भाव आता है, उनके प्रति उस करुणा को देने के लिए वो कुछ भी कष्ट अपनी ज़िंदगी में उठाने के लिए तैयार हैं। अपने में तो वो बहुत खुश है, क्योंकि उसको बहुत आनंद आ रहा है भगवान का नाम जप करके, भागवतम पढ़ के, भक्तों का सेवा करके। लेकिन फिर उसको दुख किस बात का होता है, जब देखता है दूसरे लोगों को, अरे ये लोग तो इतना दुखी हैं, तो फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए वो कष्ट लेता है। इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, और अपने आप में वो हमेशा खुश रहता है। तो एक बार गौरांगपुर एक उदाहरण बता रहे थे कि एक बार एक लड़का था जो इस्कॉन से जुड़ा, तो उनको बताया गया कि आप जप कीजिए, तो जप करना उसने चालू कर दिया। और ये 2008 की बात है। तो 2008 में लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, जिसके बाद में रिसेशन चालू हुआ था। लेमन ब्रदर्स अमेरिका में बहुत बड़े धनी लोग थे। तो उसके बाद वो जप करने लग गया, तो उसके पिताजी ने उसके लिए, उसके नाम पर बहुत शेयर्स खरीदे थे किसी कंपनी के। तो ये जप करने लगा, तो एक दिन जप करते हुए अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी पिताजी ये जो कंपनी के शेयर्स हैं ये आप बेच दीजिए। पिताजी बोले, अरे क्यों बेचना है, तो पागल हो गया है, किसने बोला तेरे को? तो बोला, पिताजी ये मैं जप कर रहा हूँ ना, तो अंदर से इंट्यूशन आ रहा है। तो पिताजी बोले, जप करना बंद कर दो, ये गलत डायरेक्शन दे रहा है आपको। तो उसने बोला, नहीं नहीं पिताजी, मेरे को ऐसा बहुत अनुभूति हो रहा है, मैं जप कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, कि ये बंद कर देना चाहिए। तो पिताजी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे बंद नहीं होगा। तो फिर वो जो उनके मैनेजर होते हैं, HSBC के फंड मैनेजर, उनके पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरे को ऐसे इंट्यूशन हो रहा है, मैं जब कर रहा हूँ, तो ये जो शेयर्स हैं आप बेच दीजिए। तो फंड मैनेजर बोलते हैं, अरे मैंने तो MBA किया है, इतना पढ़ा लिखा हूँ फाइनेंस मैनेजमेंट में, और आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, मार्केट बहुत स्टेबल है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं, तो आप ये गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़का बोला, नहीं नहीं, सारे शेयर्स मेरे नाम पर हैं, मैं बोल रहा हूँ अब बेच दीजिए। तो फंड मैनेजर उनको सारे शेयर्स बेच देता है, और उसके एक हफ्ते बाद ये लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स होता है और रिसेशन आ जाता है। और ये जो पर्टिकुलर फैमिली है वो करीबन 15 करोड़ रुपए बचा लेती है इसकी वजह से। तो उनके पिताजी उनको फ़ोन करते हैं, बोले तुम कौन सा मंत्र जप कर रहे थे? तो होता है, ये हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे थे। तो पिताजी बोलते, कंटिन्यू करो इसको, डेली जप किया करो। तो जो फंड मैनेजर था वो कॉल करता है कि वो कौन सा मंत्र था जो आप जप कर रहे थे? तो उसने बताया, हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहा था। बोले, MBA में मुझे सब कुछ सिखाया इस मंत्र को छोड़ के। बोले, अभी मेरे को पता चला ये मंत्र जप करना जरूरी है।
तो भगवान का जो भक्त है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में आ जाता है, तो उसको अपना कुछ दुख नहीं रहता है, क्योंकि भगवान हर चीज़ प्रदान करते हैं, उसको प्रेम प्रदान करते हैं। जब ध्रुव महाराज रो रहे थे और सुनीति माँ के पास में गए थे, तो सुनीति माँ ने उनको काफ़ी कोशिश किया समझाने का। सुनीति माँ ने बताया कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, और दूसरों के प्रति आप वैर भाव मत रखो, दूसरों के प्रति आप ग्रज मत रखो। और फिर सुनीति उनको बताती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्रुव महाराज बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। फिर सुनीति माँ बताती हैं कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जंगल में जाइए और जंगल में आप विष्णु का भक्ति कीजिए, और जो विष्णु भगवान हैं वो आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो अब ध्रुव महाराज जो थे वो सिर्फ 5 साल के बालक थे। तो हम सोचते हैं जो 5 साल के बालक जिनके माँ बाप होते हैं, तो उन माँ बाप को कितना वैसा लगता है कि अरे 5 साल का बालक है, इसको इतना प्रेम चाहिए, इसको मैं अलग कैसे रख सकता हूँ। लेकिन सुनीति जी ने ध्रुव महाराज को बोला आप जंगल में जाइए अकेला। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जो भगवान है, विष्णु है, वो मिलियंस ऑफ मदर्स का प्रेम दे सकते हैं, इस प्रकार से। तो जो भगवान का भक्त है उसको कुछ चीज़ की कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान मिल चुके हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के संपर्क में है, और हमेशा वो आनंद में रहता है, हमेशा वो खुश में रहता है। और कुछ भी कार्य वो कर रहा है तो उसमें वो भगवान की चीज़ को देखता है, या भगवान के साथ उसका संपर्क हमेशा बना रहता है। तो एक बार जुहू में मीटिंग चल रहा था और कमल कृष्ण महाराज और सब बैठे हुए थे, श्रील प्रभुपाद भी थे, और बहुत लंबा मीटिंग चला। तो कमल कृष्ण महाराज वगैरह सब सोचे अरे इतना मीटिंग हो गया, ड्राई हो गए हम लोग। तो कमल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी कैन वी हैव सम कीर्तन नाउ। तो प्रभुपाद जी को महाराज ने बोला कि अभी कीर्तन कर सकते हैं क्या, कुछ थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अभी ड्राई हो गए। तो प्रभुपाद जी उनको बोले अभी तक हम क्या कर रहे थे तो कमल कृष्ण महाराज समझ नहीं पाए, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा कृष्ण में रहता है, हमेशा कृष्ण के आनंद में रहता है, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाहर की चीज़ों से या बाहर के क्लेशों से। और भागवतम में हम पढ़ते हैं, ये एक सिम्टम भी है एक भक्त का, कि जब वो दुख आते हैं उसकी ज़िंदगी में, तब वो उन दुखों को कैसे देखता है। तो भागवत में हम सुनते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अगर जब दुख आते हैं और उस समय पर जो भक्त है वो उन दुखों में खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान आप ही ने सैंक्शन किया है और मेरे हित के लिए किया है। तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि ये जो भक्त है ये प्रमाणिक भक्त है, इस प्रकार से। तो जो हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख आते हैं तो शास्त्र के अनुसार हमें समझना चाहिए कि वो हमारा ही है जो कम होके आ रहा है, और भगवान की कृपा उसमें छुपी हुई है। जो मुझे देखना है वो तब दिखेगी जब मैं भगवान पे निर्भर हो जाऊंगा। तो इसलिए आप देखोगे जब भी कुछ बड़ा भी दुख आता है तो भगवान ने इस प्रकार का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि कुछ सिम्टम आ जाते हैं कई बार, जैसे किसी का आँख फड़कने लग जाता है, किसी का पैर हिलने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम क्यों हैं कि अभी जल्दी से याद करो, समय आ गया है कुछ भी हो सकता है, तो जल्दी से याद कीजिए। कई लोगों को कुछ कौआ दिखता है, ऐसे अलग अलग हैं, गांव में लोगों को पता है। तो इस प्रकार के भगवान ने संकेत क्यों दिए हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है, तो आप तैयार हो जाइए, भगवान का नाम लेना चालू कर दीजिए। ये है। तो हम देखते हैं कि जब भक्त जो है भगवान के नाम और भगवान के जो गुणगान हैं उसमें लगा रहता है, तो कोई भी दुख उसके लिए दुख के रूप में नहीं रहता है। जब गजेंद्र का लीला हम सुनते हैं तो गजेंद्र जो थे इतने शक्तिशाली थे, इतने प्रतापी थे, और पूरे जंगल के एक राजा के रूप में वो रहते थे, और हर चीज़ उनके कंट्रोल में था, हर चीज़ उनके अनुसार होता था, और हमेशा एंजॉय करते थे। उनकी इतनी सारी पत्नियां थीं, और कहीं पर भी जाते थे जंगल में, और इतना विशाल उनका शरीर था, इतना शक्ति था। जब जाते थे तो पूरा जो पर्वत है वो हिलता था। सारे देवी देवता भी बोलते थे बाप रे कितना ऐश्वर्य, कितना शक्ति। और गजेंद्र हमेशा कहीं पर पहाड़ों में घूमते थे, कहीं जंगलों में घूमते थे, कहीं सरोवर में नहाते थे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का चीज़ होगा। लेकिन उनका कर्मा क्रोकोडाइल के रूप में चुपचाप छुप के बैठा हुआ था तो वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गजेंद्र है उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही अनसर्टेन वे में जो क्रोकोडाइल है उन्होंने पकड़ लिया, इस प्रकार से। तो कई बार हम देखते हैं जब हम प्रचार करते हैं तो कई लोग बोलते हैं अभी तो मेरी ज़िंदगी में दुख है नहीं, आप जो बता रहे हैं दुखालय में शाश्वतम है, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है।
लेकिन उनको पता नहीं कि कुछ क्रोकोडाइल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो जाएंगे, पैर फिसल जाएगा, फिर पैर कहीं लग जाएगा और फिर पैर चला जाएगा। तो हम देखते हैं लोग जो है इन क्रोकोडाइल्स को समझ नहीं पाते या देख नहीं पाते। तो एक लेक्चर में कमल लोचन पू बता रहे थे कि जो सुख में दुख को देख सकता है वो योगी है, और जो दुख में सुख को देख सकता है वो भक्त है। तो जो सुख होता है उसमें जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो दुख को देख लेते हैं कि ये सुख है ऊपर से, लेकिन असली में ये दुख का कारण है। और भक्त हैं वो उनसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो दुख में भी सुख को देख लेते हैं कि दुख हो रहा है लेकिन असली में ये सुख है, ये भगवान की कृपा है। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपना जो निर्भरता है वो भगवान के ऊपर और बढ़ाते हैं। जैसे ही अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा मुनि ने वो बहुत बड़ा राक्षस प्रकट किया, तुरंत उन्होंने आंख बंद करके भगवान को चिंतन करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार से तो हम देखते हैं भक्त की जिंदगी में कुछ भी होता है वो भगवान का ध्यान करने लग जाता है, भगवान का स्मरण करने लग जाता है, भगवान को याद करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं भगवान उनको ऐसा आनंद देते हैं कि वो जो दुख है वो उसको भूल जाता है। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, तो उनको कैंसर हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी और बहुत थर्ड स्टेज पर कैंसर पहुंच चुका था। तो बाकी जो उनके प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो उनको ये सुन के बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि अभी हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका कैसा सिचुएशन है और उनको थोड़ा सा सांत्वना देना चाहिए। तो जब वो जाते थे वहाँ पर तो ये जो माता जी थी, प्रभुपाद जी की जो शिष्या थी, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने लग गई। उन्होंने अपना जो बेड था उसके पास में लैपटॉप लगाया और घंटों घंटों प्रभुपाद जी के किताबें पढ़ती थी। तो जब प्रभुपाद जी के बाकी शिष्य जाते थे उनको सांत्वना देने के लिए, तो वो उनको प्रचार करती थी। जो माता जी है वो उनको प्रचार करती थी कि जो भौतिक दुनिया है वो टेम्परेरी है। आज मेरे को पता चल रहा है प्रभुपाद जी के ग्रंथ में कितना कुछ छिपा हुआ है, आज मुझे पता चल रहा है। प्रभुपाद जी हमारे लिए आज भी हैं, आज मुझे पता चल रहा है। इस प्रकार से वो उनको प्रचार करती थी। तो जो प्रभुपाद जी के बाकी शिष्य बाहर निकलते थे तो उनके मन में ये भाव रहता था कि हम लोग तो गए थे उसको सांत्वना देने के लिए, लेकिन वो उल्टा हमको ही प्रचार कर रही है। ये क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, भागवतम में लीन हो चुकी थी। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि भक्ति की जिंदगी में जब इस प्रकार से होता है तो सिर्फ भगवान का आश्रय लेती है। एक बार यमुना माता जी बॉम्बे में थे और जुहू का एक क्रॉस कंट्री मैदान प्रोग्राम जो है वो आयोजित था। तो उसमें श्याम सुंदर प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, और उन्होंने सब योजना की थी। गिरिराज महाराज फंड कलेक्शन कर रहे थे, तमल कृष्ण महाराज पंडाल वगैरह देख रहे थे। और जब फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यमुना माता जी जो हैं वो डीटीज़ को देख रही थी। और ये जो क्रॉस कंट्री मैदान प्रोग्राम है इसमें पहली बार राधा रास बिहारी को लेके आने वाले थे वो। तो यमुना माता जी ने सोचा कि भगवान आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा ड्रेस होना चाहिए, बहुत सारे फ्लावर्स होने चाहिए। तो उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट जो श्याम सुंदर प्रभु थे उनसे बजट मांगा कि इतना बजट चाहिए हमको। तो उन्होंने बताया कि बजट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो बाकी विभाग हैं उन सब में चला गया है लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी नहीं है। तो यमुना माता जी सोचने लगे कि अरे भगवान की सेवा के लिए तो कुछ लक्ष्मी चाहिए, हम अच्छी तरीके से सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे परमिशन लिया कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाके कलेक्ट करना चाहती हूँ भगवान की सेवा के लिए। तो उन्होंने बताया ठीक है आप जाइए कलेक्ट कीजिए। तो यमुना माता जी हर जगह गई, लोगों से विनती किया कि मुझे भगवान की सेवा के लिए कुछ चाहिए, भगवान की सेवा के लिए कुछ चाहिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। फिर रोड के किनारे बैठ के वो रोने लग जाती हैं और भगवान को याद करने लग जाती हैं कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और इसके लिए ये थोड़ा सा मदद चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे चुपचाप रोने लग जाती हैं वो और भगवान को स्मरण करने लग जाती हैं। उसी समय पर लिमोशीन एक बहुत बड़ा गाड़ी आ रहा होता है, वो रुक जाता है। उसमें से एक बहुत बड़ा व्यक्ति बाहर निकल के आता है और यमुना माता जी से पूछता है आप क्यों रो रहे हो। तो यमुना माता जी ऊपर उठ के देखती हैं और उनको बोलती हैं कि ऐसे ऐसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ पर हमारे विग्रह हैं और उनको हमें डेकोरेट करना है, उनके लिए हमें ड्रेस खरीदना है, लेकिन मेरे पास लक्ष्मी नहीं है। तो बड़े व्यक्ति ने पूछा उनसे आप चिंता मत कीजिए, मैं बॉम्बे के 2 मंदिरों का ट्रस्टी हूँ
आप बताइए आपको कितना लक्ष्मी चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। तो यमुना माता जी बताया उनको कि मुझे 2,500 रुपये चाहिए। ये 1972 या 3 की बात है। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया 2,500 रुपये चाहिए। तो उसने फिर चेक साइन करके यमुना माता जी को दे दिया। और फिर यमुना माता जी आई, विग्रह का जो सेवा है वो चालू कर दिया। तो हम देखते हैं जो भगवान का भक्त है वो भगवान की सेवा करना चाहता है और उसके लिए भगवान पे निर्भर रहता है। तो उस सेवा में जो भी विघ्न आते हैं, दुख आते हैं, तो उनसे विचलित नहीं होता है। वो भगवान को स्मरण करता रहता है, भगवान को याद करता है और भगवान उसको डायरेक्शन देते हैं, भगवान उसकी मदद करते हैं कि अभी आगे कैसे बढ़ना है, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं ये वैसे ही प्रहलाद महाराज की ज़िंदगी में भी, जब प्रहलाद महाराज जी को इतने प्रकार के कष्ट हुए और बाद में जब नरसिम्हदेव भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और नरसिम्हदेव भगवान उनसे बहुत कुछ पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मांगिए, लेकिन प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, मेरा तो सारा टेस्टिंग हो चुका है, हर प्रकार का जो कष्ट मिल सकता है या मिलता है लोगों को सब हो चुका है मेरा तो। और आप जो हैं आप ही ने मेरे को बचाया, मुझे तो पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप हमेशा मेरे को बचाएंगे और मैं तो हमेशा आपका स्मरण करता हूँ और हमेशा मैं तो आनंद में ही था, तो मुझे क्या चाहिए। अब लॉर्ड बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मांगो, कुछ तो मांगो। फिर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि देखो मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा आपका स्मरण करता रहता हूँ, आप हमेशा मुझे बचाते रहते हैं, आप हमेशा मुझे आनंद देते रहते हैं और मैं उस आनंद में हमेशा डूबा रहता हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो भवानंद है उसमें डूबे हुए हैं, ये इस आनंद में कैसे आएंगे, इनके बारे में सोच के मुझे थोड़ा सा दुख होता है। तो अगर इनके लिए आप कृपा करेंगे तो मैं इनका सारा कष्ट, इनका कर्मा, इनका दुख लेने के लिए तैयार हूँ, ऐसे। तो भगवान का जो भक्त हैं, क्योंकि वो खुद इस प्रकार का आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अरे ये जीवों को वो मिला नहीं है जो मुझे मिल रहा है, तो इनको वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए फिर वो कष्ट उठाते हैं, उसके लिए वो फिर आगे जाते हैं, उसके लिए वो कितना भी मेहनत करना पड़े वो करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं जब ये जीव इस प्रकार से जब भक्तों को मिलते हैं या भक्तों से सुनते हैं या भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो इनका भी जिंदगी जो है वो धन्य हो जाता है। हम हाल ही में एक बार एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें जो इस बार नए भक्त आए हैं हमारे वॉइसेस में, तो उसमें कुछ को हम पूछ रहे थे कि आप किस प्रकार से जुड़े और आप कैसे थे पहले। तो उनमें से कई भक्तों ने ऐसा बताया कि प्रभु जी मेरे को पहले बहुत डिप्रेशन होता था, मुझे पता नहीं था करना क्या, मैं गूगल में ढूंढता था हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन, और वो वीडियो देख के प्रभु बता रहे थे वो और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता था क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिलता था कि करना क्या है। लेकिन जब मैं आप लोगों के प्रोग्राम से जुड़ा तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अनुभूति हुआ और मुझे समझ में आया कि करना क्या है। मुझे समझ में आया कि भगवान का जो नाम है वो जप करने से ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। और आप देखेंगे भगवान के नाम की विशेषता है, जब नए लोग जुड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभूति होता है, उनको बहुत ज़्यादा भगवान का जो नाम है वो रेसिप्रोकेट करता है स्टार्टिंग में, बाद में भी करता है, लेकिन बाद में हम लोग उतना सम्मानपूर्वक या अपराध के कारण उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग भक्त हैं आप देखो कि कई बार उनका गुणगान सुन के हमको अजीब लगता है कि अरे इनको इतना ज़्यादा अनुभूति हो रहा है भगवान के नाम के प्रति। तो जो भगवान के भक्त हैं वो देखते हैं कि अरे कितने प्रकार के जो जीव हैं किस किस प्रकार के कष्ट में हैं, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो आगे जाते हैं और उनको पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं उसके लिए किसी भी प्रकार का कष्ट लेने के लिए भी तैयार होते हैं, उसके लिए जो जैसा भी अरेंजमेंट चाहिए वो करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो गौरांग को एक और उदाहरण बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ था, कोलकाता में कोई तो प्रोग्राम था, वो खड़गपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था और गौरांगपुर कोलकाता में पहुँचे और उस समय पे जो बंगाल बंद करके अनाउंसमेंट हो गया था कि बंगाल बंद है। तो बंगाल बंद मतलब वो वहाँ पर असली में बंद होता है, ऐसा गौरांगपुर बता रहे थे कि कोई भी जा नहीं सकता है। तो गौरांगपुर ने सोचा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया होगा भक्तों ने क्योंकि बंगाल बंद है। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया भक्तों को कोलकाता में कि आज तो प्रोग्राम कैंसिल है ना, तो मैं यहीं पर रहूँगा। तो भक्तों ने बोला, खड़गपुर वाले भक्तों ने, प्रभु जी आप चिंता मत कीजिए, हम एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं। तो बोले एम्बुलेंस? बोले हाँ। तो एम्बुलेंस आ गया, तो उनके साथ दो दोस्त भी थे गौरांगपुर के साथ, तो उनको कोलकाता मंदिर में बहुत अच्छा प्रसाद विसाद खिलाया, गार्लैंड वगैरह पहनाया। तो गौरांगपुर ने बोला तुम दोनों पीछे बैठ जाओ
मैं ड्राइवर के बगल में आगे बैठ जाऊंगा। तो चलने लग गए एम्बुलेंस के अंदर। और ये दोनों भक्त थे, इन्होंने इतना ज़्यादा खा लिया था, चुपचाप सो गए। माल ऐसे था। आगे जाके पुलिस वाले ने रोका, बोले कौन जा रहा है इसके अंदर, क्या है, दिखाओ दिखाओ। तो गौरांग बोले देख लो पीछे खोल के। तो उन्होंने पीछे खोल के देखा तो दोनों तो पुलिस वाला बोला इनकी आत्मा को शांति हो। जाइए जाइए। तो फिर वो गाड़ी को आगे लेके गए और फिर वहाँ पर प्रोग्राम किया इस प्रकार से। तो भक्त जो है वो हर प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान का जो प्रोग्राम है वो रुकने नहीं चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, जब प्रभुपाद जी भारत में आए थे तो प्रभुपाद जी का इतना ज़्यादा भारत के प्रति हमेशा ऐसा भाव था। प्रभुपाद जी ने परपोर्स में भी लिखा हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु भी बताए हैं कि कैसे जो भारत में जो जन्म लिए हैं उनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो एक परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि होल वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज इंडियंस फेल टू डू देयर ड्यूटी। पूरा जो दुख है पूरे दुनिया में वो क्यों है, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो अपना कर्तव्य नहीं कर पाए। वो कर्तव्य क्या है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको फैलाना, इसको देना, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी जब भारत में आए थे तो जो गिरिराज महाराज हैं वो शेयर कर रहे थे कि एक एक दिन में प्रभुपाद जी इतने प्रोग्राम करते थे कि हम लोग प्रभुपाद जी से मिल ही नहीं पाते थे। पहले प्रोग्राम में पहुंचते थे तब तक प्रभुपाद जी दूसरे में पहुंच गए, हम दूसरे में पहुंचते थे वो तीसरे में पहुंच गए, इस प्रकार से। क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़ी जगह हैं भारत में, वहाँ पर प्रचार हो, वहाँ पर जो लोग हैं वो जुड़ें, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा कष्ट लिए यहाँ पर कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को भगवान का नाम देने के लिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे जो लोग हैं वो खुशी हो सकते हैं या खुश की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान के जो वरिष्ठ भक्त हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट उठाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और खुद के दुख के लिए वो बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। हरिदास ठाकुर, अब उनकी आंखों के सामने लोग उनको मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग मेरे दुख का कारण है। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने जो भगवान का नाम है उसका मैंने दोष सुन लिया था, उसकी वजह से मेरे को ये मार पड़ रही है, और ये कम है, मुझे और ज़्यादा मार पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान के जो नाम है उनका दोष जो है वो सुन लिया था। और बाद में वो प्रोसिक्यूटर जो हैं हर जगह मार के हरिदास ठाकुर को, वो बेचारे थक जाते हैं, और हरिदास ठाकुर बोलते हैं अभी आप लोग क्यों परेशान हो, आप लोग तो मुझे मार रहे हो, परेशान तो मुझे होना चाहिए। बोले हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप परेशान नहीं हो रहे हो। तो हरिदास ठाकुर बोले मैं कैसे परेशान होऊंगा, मैं तो जप कर रहा हूँ। बोले हाँ आपका तो सिस्टम आसान है, लेकिन हमारा कैसे होगा, वो लोग तो मार देंगे हमको। तो बोले अच्छा मेरी वजह से आप लोगों को कष्ट होगा। तो फिर उसी समय पे वो समाधि में चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम जो इमीडिएट कॉज होते हैं उनसे इतना अफेक्ट हो जाते हैं, या इमीडिएट सिचुएशन होते हैं उनसे उतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि जो अल्टीमेट कॉज है उसको नहीं देख पाते या उसके बारे में ध्यान नहीं कर पाते हैं, ऐसा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं, वो हर चीज़ देखते हैं कि कैसे भगवान अरेंज कर रहे हैं। तो एक बार ये हाँ, महापूर्ण जब रामानुजाचार्य के पास आते हैं उनको लेने के लिए, तो उनकी पत्नी भी आती हैं, और हम देखते हैं वो लीला जिसमें जब उनकी पत्नी पानी ले रही होती है कुएं से, तो उसी समय पे जो रसक अम्बल जो रामानुजाचार्य की पत्नी है वो भी पानी ले रही होती है कुएं से, और कुछ पानी की बूंद उनके बकेट से ये जो महापूर्ण की पत्नी है उनकी बकेट में चली जाती हैं। और ये रसक अम्बल है जो बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम शूद्र हो, हम ब्राह्मण हैं, और तुमको बिल्कुल भी एटिकेट नहीं पता है, तुमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, पूरा पानी मेरा दूषित कर दिया है। इस तरीके से वो बोलने लग जाती है। तो महापूर्ण की जो पत्नी है वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, तो वापस जाती है महापूर्ण के पास, बोलती है कि हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमारी वजह से उन लोगों को इतना कष्ट हो रहा है, और आज उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा बोला। तो महापूर्ण उनको क्या बताते हैं, अरे आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत दिनों से रंगनाथ जी से दूर है ना, तो रंगनाथ जी हमको वापस बुला रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये लीला किया है। तो अभी अब समय आ चुका है हमारा वापस जाने का, रंगनाथ जी हमको बुला रहे हैं। तो फिर वो चले गए वापस। तो हम देखते हैं भगवान का भक्त जो है हर चीज़ को भगवान के हिसाब से देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान मेरे को उनके पास खींच रहे हैं, किस प्रकार से भगवान मेरे को
अपने पास लेके जा रहे हैं इस प्रकार से। तो इसलिए जो भक्त है वो अपने निजी जीवन में या निजी स्वार्थ के लिए कहीं पर भी दुखी नहीं होता है, लेकिन जन कल्याण के लिए, दूसरे जीवों के लिए हर कष्ट उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जो कष्ट है वो भगवान को बहुत ज़्यादा आनंद देता है। वो जो कष्ट है वो भगवान उस कष्ट को चाहते हैं कि सारे जो जीव हैं वो उनके पास में आ जाएं इस प्रकार से। तो ये जो श्लोक है इसमें हम देखते हैं कि आचार्य जो हैं किस प्रकार से इतना सुंदर कमेंट्री दे रहे हैं, जिससे कि हमको समझ में आए कि जो बलराम जी जो हैं उनका अस्तित्व क्या है और किस प्रकार से वो गोपियों के साथ में माधुर्य रस है उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो आचार्य हैं इनके हम लोग बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं कि इस प्रकार से ये जो ग्रंथ हैं, जो कमेंट्रीज हैं, इनको प्रदान किया है, जिससे कि हम सरल रूप से, सहज रूप से समझ सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है तो एक सवाल ले सकते हैं, अदरवाइज वी लैंड हियर। यस श्याम जी। आपने बताया गुरु जी कि हम जब वैष्णव होते हैं तो पता रहता है, भक्त सुनते हैं पता चल जाता है कि क्या करना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं मंदिर में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या करना है। तो हमको तो फिर कैसे उसको याद रखें? इसलिए प्रभुपाद जी ये प्रोग्राम भी है नित्यम भागवत सेवया। ये जो कलियुगा है इस पर फॉरगेटफुलनेस इतना ज़्यादा है कि हर सुबह हमको ये जो है बार बार सुनना है। जैसे ही शाम होगा तब तक वापस डाउट आ जाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हो चुपचाप सो जाओ अगले दिन सुबह उठो फिर वापस पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम। तो कलियुगा का स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस है। गौरांग प्रभु एक वो उदाहरण बताते हैं ना कि उनका आत्मा सीरियल का एक ही बार शूटिंग हुआ है और उसी को वो रिपीट टेलीकास्ट करते रहते हैं, और जो लोग हैं वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी इस बार का प्रवचन पिछली बार से बहुत अच्छा था बोले अरे बाबा एक ही बार रिकॉर्डिंग हुआ है बोला नहीं 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 प्रभु जी आप बहुत लेक्चर्स देते हैं, आपको पता नहीं चलता है इस प्रकार से। तो इसलिए जो नित्यम भागवत सेव्या है ये बहुत ज़रूरी है, हमको जो बार बार श्रवण करना ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से अगर वो हम बार बार श्रवण करेंगे तो हम लोग हैं ये जो हमारा ध्यान है, जो फोकस है वो बरकरार रहेगा, वरना बहुत मुश्किल है। पहले युगों में लोगों का इतना ज़्यादा श्रुति होता था, श्रुतिधर होते थे कि एक बार वो सुन लेते थे तो उसके बाद उनको याद हो जाता था इस प्रकार से। तो आई थिंक 1000 BD, हाँ 1000 BD से पहले भारत में एक भी ग्रंथ नहीं था, क्योंकि लोग इतना श्रुतिधर थे कि ग्रंथ की जरूरत ही नहीं थी, एक बार पढ़ लेते थे याद हो जाता था। अभी आप BC ना, बिफोर क्राइस्ट, हाँ मैंने AD को BD कर दिया था तो BC जो है उसमें एक भी ग्रंथ नहीं था। तो हम लोग हैं हमको बार बार साधना करना चाहिए और नित्यम भागवत सेवा बहुत जरूरी है, श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसको हम बाद में ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।